अब देखिए ग्राफ की बात करें, सबसे पहले हमें कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस से कोई लेना देना नहीं। हमें जो यहाँ पर मतलब है वो कन्वर्जिंग लेंस से मतलब। हम यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस की बात कर रहे हैं, जहां पर फोकल लेंथ आपके पास क्या होती है, पॉजिटिव होती है। हम इस केस की बात करें। अब देखो, अगर मैं इस केस की बात करूं तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या होगी। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है ना। और अगर मैं इस केस की बात करूं, बताओ, इस केस को देखो ग्राफिकली हम लोग जैसा समझते हैं। मैं एक ग्राफ यहां पे बनाता हूं। बस ये बेटा आप ग्राफ याद रखिए, जब भी कोई भी क्वेश्चन आए ना। अभी तक वैसे हमने कहीं ग्राफ बनाया नहीं है, तो अभी तक मैं पढ़ाया ही नहीं आपको ग्राफ। बट अब कभी भी क्वेश्चन है तो एक रफ स्केच जरूर बना लो, जिससे आपको आइडिया रहे। जैसे अभी एक क्वेश्चन था, कब रियल इमेज बनेगी, कब वर्चुअल इमेज बनेगी, कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं। सिर्फ ये ग्राफ को आपको ध्यान रखिए। ये ग्राफ मैंने लिया। ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस u है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये मेरे पास v है, इमेज डिस्टेंस। ये कुछ लाइंस और मैं ले रहा हूं यहाँ पर। ओके, अब ये जो मैंने यहाँ पर लाइन ली है, दिस इज u इज इक्वल टू माइनस एफ। दिस इज u इज इक्वल टू माइनस का 2f। ये v इज इक्वल टू एफ लाइन है और ये v इज इक्वल टू 2f लाइन है। ठीक है ना। ये हमारे पास, सब लोग डायग्राम बनाइए बेटा क्विकली। सॉरी। ये ग्राफ है बेसिकली। अब पता नहीं है क्या, डिजाइन तो समझ में आ नहीं रही कुछ। अब देखो, अब इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं।
एक एक बात तो यार देखो, एक ये समझ में आ रही है, हम इसको कुछ नाम असाइन कर देते हैं। दिस इज रीजन 1, ये रीजन 2 है। यहां पर बात करें, इसको मैं रीजन 3 बोल रहा हूं, और ये रीजन 4। देखो अगर मैं इस ग्राफ को अगर देखूं, मैं बताओ ये ग्राफ जो है ना, एक तो बताओ ये इस ग्राफ की सिमेट्री को देखें। बताओ क्या ये ग्राफ सिमेट्रिक है? ये कौन सी लाइन होगी आपके पास? ये आपके पास बताओ v इज इक्वल टू माइनस यू लाइन है। देख लो v इज इक्वल टू माइनस यू लाइन के अबाउट बताओ एक तरीके से ग्राफ क्या है, एक सिमेट्री आपको दिख रही है। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात देखो यार, ये ग्राफ 0,0 से पास कर रहा है। ये पॉइंट अलग से ध्यान रखिए, इसमें तो हम लोग नहीं पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर u की वैल्यू 0 है तो v की वैल्यू भी 0 होगी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट आप लोग u इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट रखते हो कोई, तो उसकी बिल्कुल आइडेंटिकल इमेज बनती है। ये इमेज यही बनती है। मतलब इस केस में आपके पास सेम साइज virtual and erect image will be obtained at pole। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, ये इमेज आपके पास कहां पर आपको मिलेगी? आपको एक इमेज यहां पर मिल रही होगी अगर आपने ऑब्जेक्ट को पोल पे रखा हुआ, ये मतलब जस्ट यहां पर, ये पोल है एक तरीके से, तो इमेज भी पोल पे बनती है। उसका नेचर वर्चुअल होगा, इरेक्ट इमेज आपके पास फॉर्म होगी। तो ये पॉइंट अलग से ध्यान रखिए, 0,0 भी इस ग्राफ को सेटिस्फाई करता है। क्विकली पहले ग्राफ बनाइए सभी लोग। क्लियर? अब देखो सेकंड बात करते हैं, एक एक रीजन को हम लोग समझते हैं, तब हमें चीजें समझ में आएंगी आखिर इन रीजन को हमने कैसे डिफाइन किया हुआ। और ये ग्राफ जो है ना, सिमेट्रिक अबाउट v इज इक्वल टू माइनस यू लाइन। पक्का इसको हटा दो। अब देखो, अब एक एक रीजन को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मैं रीजन 1 की बात करूं। रीजन 1, बताओ यहां पर ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल है? बोलो बताओ, u की वैल्यू निगेटिव है। अगर u निगेटिव है इसका मतलब रियल ऑब्जेक्ट, और v की वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मींस इमेज बताओ कैसी होगी? रियल इमेज।
पक्का? अच्छा यहाँ पे बताओ मॉड यू बताओ किसके बीच में लाई कर रहा है? ऑब्जेक्ट बताओ किसके बीच में लाई कर रहा है? एफ से लेके 2f के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट एफ से 2f के बीच में, देखो ऑब्जेक्ट एफ से 2f के बीच में लाई कर रहा है, तो बताओ इमेज कहां पे लाई कर रही है? बताओ क्या इमेज 2f के ऊपर लाई कर रही है? बताओ इमेज मॉड v की बात करें तो बताओ 2f से लेके इंफिनिटी के बीच में लाई कर रही है। अब मैं ग्राफ को रीड करना बता रहा हूं, हमें ये बात को नहीं समझ रहा, हमें बस ग्राफ रीड करना समझा रहा हूं कि ग्राफ बनाओ तुरंत आपको सारी चीजें क्लियर हो। अब देखो हमने ऑब्जेक्ट को सिर्फ मूव कराया एफ से 2f, और इमेज बताओ कहां से कहां मूव कर गई? 2f से लेके इंफिनिटी। इसका मतलब किसकी स्पीड ज्यादा होगी? भैया ये इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रैवल कर गया, ये तो सिर्फ f डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो किसकी स्पीड ज्यादा होगी? इमेज की स्पीड। तो इस रीजन में इमेज स्पीड is greater than object speed। बात क्लियर? मैं यहां पर m की बात करूं, बताओ m की वैल्यू क्या है आपके पास? m की वैल्यू होती है v बाई यू। बताओ v की वैल्यू पॉजिटिव, u की वैल्यू निगेटिव, तो बताओ नेट में अगर m की वैल्यू निगेटिव आ रही है, m की वैल्यू निगेटिव होने का मतलब बताओ कैसी इमेज बनेगी आपके पास? इन्वर्टेड, बिल्कुल सही बात है। ये इमेज यहां पर बताओ इन्वर्टेड इमेज होगी। और मॉड m की बात करें विच इज मॉड ऑफ v बाई यू, बताओ ये आपके पास v की वैल्यू 2f से इंफिनिटी है, ये तो f से 2f है, ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब इस रीजन में 100% मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। मतलब एक रियल ऑब्जेक्ट की एक मैग्नीफाइड इमेज अगर तुम्हें चाहिए और वो भी रियल चाहिए, तो तुम्हारे पास कौन सा रीजन है? वो रीजन तुम्हारे पास क्या है? एफ से 2f के बीच में आपको एक रियल ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड, इन्वर्टेड और आपके पास रियल इमेज फॉर्म हो रही होगी। कंप्लीट करो इसे। बेटा जिस पोल पे जो हमने बताया था ना, जो तुम्हारे पास लेंस है, लेंस के जिस पोल पे तुमने ऑब्जेक्ट रखा होगा, उसी पोल पे आके इमेज जो है ना उसी से कोइंसाइड कर जाएगी और यहाँ पर वर्चुअल इमेज फॉर्म हो जाएगी। सुजल बात क्लियर है ना? अगर तुम इधर पोल पे रखोगे तो इमेज फिर उसी पोल पे ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड हो जाएगी। तो ये मेरे पास रीजन 1 हुआ। अब अगर मैं रीजन 2 की बात करूं उसको समझते हैं। रीजन 2 ध्यान से देखो। बताओ यू की वैल्यू क्या है? अभी भी निगेटिव, मतलब रियल ऑब्जेक्ट। बताओ वी की वैल्यू अभी भी पॉजिटिव, इसका मतलब अभी भी रियल इमेज फॉर्म हो रही होगी। बताओ मॉड यू की वैल्यू कहां से कहां है? अब देखो मॉड यू बताओ 2f से इंफिनिटी है, और मॉड v की वैल्यू बताओ किसके बीच में लाई कर रही है? f से लेके 2f के बीच में लाई कर रही है। देख लो ये ग्राफ, बताओ इन दोनों लाइन के बीच में ही तो ग्राफ है। बताओ ये ग्राफ किसके बीच में लाई कर रहा है? f से 2f के बीच में। अब बताओ तुम ऑब्जेक्ट 2f से इंफिनिटी चले गए, बताओ इमेज सिर्फ f डिस्टेंस मूव कर रही है, इसका मतलब किसकी स्पीड ज्यादा है इस बार? ऑब्जेक्ट की। मतलब यहां पे मैं बोल सकता हूं इमेज स्पीड, ये सब ऑब्जर्वेशन है, इज लेसर देन ऑब्जेक्ट स्पीड। अगर मैं इमेज स्पीड की बात करूं, इज लेसर देन ऑब्जेक्ट स्पीड आपके पास। पक्का? बताओ m की बात करें
m की वैल्यू v अपॉन u, v की वैल्यू पॉजिटिव, u की वैल्यू निगेटिव, नेट में वैल्यू निगेटिव, और अगर ये वैल्यू निगेटिव है तो कैसी इमेज बन रही होगी यहां पर? इन्वर्टेड इमेज। और अगर मैं मॉड m की बात करूं विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ v बाई u, अब बताओ इस बार जो है ना v की वैल्यू कम है, u की वैल्यू ज्यादा, लेस देन 1, इसका मतलब डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड मतलब स्मॉलर इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब देख लो बेटा, मी तो टेल रियल ऑब्जेक्ट की, बेटा चलो लिख रहा हूं, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज सिर्फ इन्हीं दो रीजन में बन सकती है, रीजन 1, रीजन 2। क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के लिए u निगेटिव होना चाहिए, v पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट होना चाहिए। क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं। और सेकंड क्वाड्रेंट में देखो ग्राफ, अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट को देखो तो सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ ग्राफ सिर्फ रीजन 1 और रीजन 2 ही तो है आपके पास। बहुत आसान हो जाएगा ग्राफ से भी चीजें। इसका मतलब अगर कोई तुमसे कहे रीजन, हमें रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज चाहिए, आप तुरंत बोल दो कि या तो आप रीजन 1 में हो या रीजन 2 में हो। और अब तुम्हें डिसाइड करना है कि वो मैग्नीफाइड होगी या डिमिनिश्ड होगी। आप सीधे देख लो, अगर ऑब्जेक्ट f से 2f के बीच में है तो वहां पर मैग्नीफाइड इन्वर्टेड रियल इमेज। और अगर आप 2f से आगे हो, 2f से इंफिनिटी के बीच में हो, तो रियल इमेज होगी, इन्वर्टेड होगी, बट डिमिनिश्ड इमेज होगी। बस कहानी खत्म पूरी। तो ये आसानी होती, ग्राफ में आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार ड्रॉ कर लीजिए सिंपली आप इसको। ठीक है ना? बेटा हम इक्वालिटी नहीं ले रहे हैं, इक्वालिटी वाले पॉइंट को खुद से देख लेना यार, हम पूरे मेन इंटरवल की बात कर रहे हैं। अच्छा एक और तुमने इंटरेस्टिंग बात देखी इसमें, रीजन 1 रीजन 2 में एक इंटरेस्टिंग बात है। देखो रीजन 1 में ऑब्जेक्ट f से 2f है, रीजन 2 में इमेज f से 2f हो गई। रीजन 1 में इमेज 2f से इंफिनिटी है, यहां पर ऑब्जेक्ट 2f से इंफिनिटी हो गया। क्या समझ में आ रहा है आपको? इससे कुछ चमक रहा है आपको? क्या हुआ बताओ कोई भी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। बेटा इसमें हुआ क्या, रीजन 1 और रीजन 2 में क्या होता है कि देखो इस बात पहले से बेटा नोट करो आपको, फिर मैं इसको हटाता हूँ, एक डायग्राम से आपको समझाता हूँ। ये जो रीजन 1 और रीजन 2 की एनालिसिस जल्दी से नोट करिए बेटा सभी लोग। ये रीजन 1 तो नोट कर ही लिया होगा ना सभी लोग। जैसे अगर ये लेंस है, मैं कहूं ये एफ है और इसके आगे ये एफ और है, और एफ और 2f के बीच में अगर एक ऑब्जेक्ट है, एक रे तो ऐसे हो गई और एक रे ये ऐसे हो गई। मैंने कहा इसका इंटरसेक्शन यहां हुआ। अब बताओ अगर मैं इसे ऑब्जेक्ट बोलूं तो इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये इसकी बताओ क्या हो गई, इमेज हो गई। बताओ ये क्या, कैसी इमेज हो गई इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में? मैग्नीफाइड रियल इन्वर्टेड। कौन सा केस है? कौन सा केस? रीजन 1। ये वाला कौन सा केस हो गया? रीजन 1 हो गया। लेकिन अगर जो इमेज है ना, अब अगर इस इमेज को मैं ऑब्जेक्ट मान लूं, अब बताओ जो मेरे पास v था, अब बताओ वो क्या हो गया? u हो गया। और जो मेरे पास u था, अब बताओ क्या हो गया? अब बताओ ये किसकी तरह बिहेव करने लगेगा? बताओ ये इमेज की तरह बिहेव करने, हाँ या ना? अब बताओ अगर ये ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, बताओ इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बताओ ये कैसी इमेज हो गई आपकी?
डिमिनिश्ड इमेज हुई आपके पास। इस ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में ये इमेज क्या हो गई, डिमिनिश, मतलब ये किस रीजन की बात हो गई, ये रीजन 2 की बात हुई। तो रीजन 1 और रीजन 2 को अगर मैं समझू ना, तो यहां पर अगर मैं बात करूं, तो यहां पर मॉड लगा देते हैं, मॉड यू और मॉड, इनको हमने आपस में इंटरचेंज कर दिया। रीजन 1 तब है जब एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा इमेज है। रीजन 2 में क्या किया हमने, जो इमेज थी उसको ऑब्जेक्ट मान लिया और जो ऑब्जेक्ट था उसको इमेज मान लिया। तब बताओ वो कौन सा केस बन गया जाएगा, मतलब यू और वी को हमने आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो अगर मैं उसे इंटरचेंज कर दूंगा तो उस केस में बताओ वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका रीजन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बताओ रीजन 1 और रीजन 2 आपस में रिलेटेड है। रीजन 1 में जो ऑब्जेक्ट है, रीजन 2 के केस में बताओ क्या बन जाता है, वो इमेज बन जाता है। बेटा ये डायग्राम बनाइए सब। तो रीजन 1 2 आपस में रिलेटेड ही है। अब बेटा जैसे मैंने रीजन 1 और रीजन 2 की एनालिसिस लिखी थी ना, वैसे सभी लोग रीजन 3 और रीजन 4 की एनालिसिस लिखिए। रीजन 1 2 ध्यान रखिए बिल्कुल, कि अगर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज चाहिए आपको, तो या तो रीजन 1 में लाई करना पड़ेगा या रीजन 2 में लाई करना पड़ेगा। 1 में मैग्नीफाइड होती है और 2 में डिमिनिश्ड होती है। जल्दी से करिए बेटा, रीजन 3 रीजन 4। रीजन 3 की बात करते हैं। रीजन 3 की अगर मैं बात करूं, तो सबसे इंटरेस्टिंग बात समझिए रीजन 3 में क्या है।
रीजन 3 एक ऐसा केस है जहां पर ग्राफ आपके पास कौन से कोऑर्डिनेट में आपको मिल रहा है? हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में। सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट मतलब यहां पर v की वैल्यू निगेटिव है। मतलब यही एक ऐसा रीजन है जहां पर वर्चुअल इमेज मिल सकती है, अदरवाइज कहीं पर भी वर्चुअल इमेज मिल ही नहीं सकती। मतलब इस केस में देखो u की वैल्यू निगेटिव है, इसका मतलब हो गया रियल ऑब्जेक्ट है। यहां पर v की वैल्यू निगेटिव है, दैट मीन्स इसका मतलब यहां पर वर्चुअल इमेज है। मतलब एक रियल ऑब्जेक्ट की अगर वर्चुअल इमेज चाहिए ना, तो तुम्हें रीजन 3 में आना पड़ेगा। और रीजन 3 के लिए ऑब्जेक्ट बताओ किसके बीच में होना चाहिए? 0 से f के बीच में। मतलब अगर ऑब्जेक्ट आपने 0 से f के बीच में रखा तो उसके अलावा कहीं पर भी वर्चुअल इमेज नहीं मिल सकती। और अगर यहां वर्चुअल इमेज मिलती, कहां पे वर्चुअल इमेज मिलेगी हमें? 0 से इंफिनिटी, कहीं पर भी इमेज फॉर्म हो सकती है। अब बताओ, इमेज 0 से इंफिनिटी भाग रही, ऑब्जेक्ट सिर्फ 0 से f, किसकी स्पीड ज्यादा है? इमेज स्पीड इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट स्पीड। मैग्निफिकेशन की बात करूं, v बाई यू, v की वैल्यू निगेटिव, u की वैल्यू भी निगेटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई, कैसी इमेज बनेगी? इरेक्ट इमेज बनेगी। और मॉड m की बात करें, मॉड ऑफ v बाई यू इज इक्वल टू, ये ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि बताओ ये 0 से इंफिनिटी जा रहा है जबकि ये सिर्फ 0 से f जा रहा है। ग्रेट मैग्निफाइड इमेज। मतलब हमेशा ध्यान रखो कि जब भी हम लोग जो है ना इस केस की बात करेंगे, तो यहां पे जब भी रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनेगी, हमेशा मैग्नीफाइड इमेज है। और यही वो रीजन है, दिस रीजन इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास आपने देखा होगा, अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास को पेपर के ऊपर रखो तब तो आपको मैग्नीफाइड इमेज मिलती है, लेकिन अगर उस मैग्नीफाइंग ग्लास को तुम दूर ले जाओगे पेपर, तो आपकी इमेज इमेज ब्लर हो जाएगी, कुछ नहीं दिखेगा आपको। क्योंकि जब हम लोग उस इमेज, उस लेंस को हम जब बहुत क्लोज रखते हैं पेपर के, जितना क्लोज रखेंगे तभी तो वो किस रीजन में आएगा? 0 से f में, और तब मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। और जहां आपने डिस्टेंस ज्यादा कर दी तो 0 के f के रीजन में नहीं रहा, तो आपके पास वहां पर मैग्नीफाइड इमेज नहीं मिली। तो इस केस के लिए आपके लिए कंपलसरी हो जाता है, यहां पर ऑब्जेक्ट हम बहुत क्लोजली पैक्ड करते हैं। अगर ये इसका फोकस है तो हम ऑब्जेक्ट को यहां कहीं रखते हैं, एक रे इससे टकराने के बाद ये ऐसे जा रही होगी, सेकेंड रे बताओ ऐसे जा रही, अब ये दोनों रे आगे कहीं मीट ही नहीं कर रही होगी, तो बेसिकली हम लोग इसको पीछे की तरफ ऐसा एक्सटेंड कर रहे होंगे, और यहां पर आपके पास एक मैग्नीफाइड, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज फॉर्म हो गई। मेरी बात से सभी लोग सर, इसके अलावा कहीं नहीं आपको इमेज मिल सकती, कभी भी आपको ऐसी इमेज नहीं फॉर्म हो सकती। बात सभी को क्लियर? नोट करिए। रे डायग्राम भी बना लीजिएगा। अगर कोई भी क्लास जो 2 हुई है उसमें कोई क्लास स्किप हो गई है ना, तो वही 888 वाले नंबर पे कॉल करा के अपनी अरेंज करा लो क्लास। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, कोई नहीं आपकी क्लास रिपीट करता है, तो मुझे आप कॉल करके फिर इन्फॉर्म करिए।
बात क्लियर ना? जल्दी इस नोट को, रीजन 4 की एनालिसिस लिखो। हाँ भाई, रीजन 4 की एनालिसिस हो गई। अब देखो रीजन 4 के साथ क्या इंपॉर्टेंट बात है। रीजन 4 हमारे पास एक ऐसा अकेला ग्राफ है जहां पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। सिर्फ यही एक ऐसा ग्राफ है जिसके लिए यू पॉजिटिव है। अदरवाइज पूरा का पूरा ग्राफ जो है ना, रीजन 1 2 3 बताओ किस रीजन में है आपके पास? निगेटिव रीजन में। इसी में यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को वर्चुअल लिया। अब पूरा सारी एनालिसिस बस 4 रीजन में सिमट गई। रीजन 1 2 कौन से हो गए? जहां पर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती, रीजन 1 में मैग्नीफाइड, रीजन 2 में डिमिनिश। रीजन 3 की बात करें, वहां पर अगर ऑब्जेक्ट 0 से f के बीच में होगा, रियल ऑब्जेक्ट होगा, तो मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बनेगी। और बस अब बचा हुआ रीजन 4, इसको और डिस्कस कर लेते हैं। रीजन 4 में u की वैल्यू पॉजिटिव, अगर u की वैल्यू पॉजिटिव है दैट मीन्स हमारे पास यहां पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। मैं अगर यहाँ पर v की बात करूं, v की वैल्यू की बात करूं, बताओ v की वैल्यू क्या हो गई आपके पास? इस केस में u पॉजिटिव हो गया, v की वैल्यू भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स यहां पर रियल इमेज बनती है। और ध्यान रखो बेटा, फोर्थ रीजन एब्सेंट है, इसका मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट की एक कन्वर्जिंग लेंस कभी भी वर्चुअल इमेज नहीं बना सकता। कभी भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं फॉर्म हो सकती आपके, ठीक है ना? अब बताओ यहां पर मॉड यू किसके बीच में लाई कर रहा है? 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में। इमेज बताओ किसके बीच में लाई कर रही है? 0 से f के बीच में। इसका मतलब अगर मैं इस केस की बात करूं तो यहां पर इमेज स्पीड कम है, इज लेसर देन ऑब्जेक्ट स्पीड। इमेज स्पीड इज लेसर देन ऑब्जेक्ट स्पीड। अब अगर ऐसा है तो यहां पर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं, v बाई यू, v की वैल्यू पॉजिटिव, u की वैल्यू पॉजिटिव, नेट में पॉजिटिव, दैट मीन्स यहां पर कैसी इमेज बनेगी? इरेक्ट इमेज बनेगी। अगर हम मॉड m की बात करें, मॉड ऑफ v बाई यू, मतलब अगर इसकी बात करें तो ये वैल्यू आपके पास क्या है? ये लेस देन 1, मतलब यहां पर हमेशा कैसी इमेज बनेगी? डिमिनिश्ड इमेज, हमेशा डिमिनिश्ड। मतलब कभी भी अगर आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात करोगे तो उस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की हमेशा कैसी इमेज बनेगी? रियल इमेज बनेगी, इरेक्ट बनेगी, और हमेशा कैसी होगी? डिमिनिश्ड इमेज होगी आपके। बस अब पूरी कहानी इन 4 रीजन में है, आप आसानी से जस्टिफाई कर सकते हो।
और अगर इसका ग्राफ बनाए, ऑब्जेक्ट वर्चुअल, तो बताओ ऐसे ही तो कुछ रे आ रही होंगी, इंसिडेंट रे, इनको आगे की तरफ एक्सटेंड किया होगा। बताओ यहां पर कोई एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट ही होगा, और अगर ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो ये वाली रे तो बिल्कुल सीधे निकल जाएगी, ये वाली रे फोकस से पास करेगी कहीं। अभी जरूरी नहीं है ये फोकस से कहीं पास करेगी। बताओ यहीं पे तो इंटर, बताओ ये हमारे पास कैसी इमेज आएगी, रियल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। डायग्राम बनाइए। बात सभी को क्लियर? अब तो बताओ, अब मुझे ये एनालिसिस के लिए हमेशा जनाब सीधे सीधे हर जगह पे ये ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ याद कर लो कैसे हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बना लेंगे, उसी से हमेशा रिलेट कर लेंगे आपके, ठीक। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, प्योरली अब ग्राफिकल, सभी लोग आइए डीपीपी 1 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 111। लास्ट पार्ट। अब देखो 112 क्या दे, अब कुछ सॉल्व कर। 111, object is moving towards a converging lens on its axis, the image is also found to be moving towards the lens। अब बताओ हम टुवर्ड्स द लेंस मूव कर रहे हैं, मतलब u की वैल्यू बताओ अब कम हो रही होगी। अब बताओ अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, अब बताओ जैसे जैसे मैं इधर आता जा रहा हूं, देखो यहां पर u की वैल्यू कम होती जा रही है, बट बताओ v की वैल्यू यहां पे बढ़ रही है। रीजन 2 में देखो u कम हो रहा है, तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, v की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब इमेज कैसे मूव करेगी, अवे फ्रॉम द लेंस। अच्छा मैंने इस रीजन से इस रीजन में एंटर किया, बताओ अभी भी हम टुवर्ड्स द लेंस मूव कर रहे हैं। बताओ इमेज यहाँ पर v की वैल्यू बढ़ रही है, इमेज किधर जा रही होगी, अवे फ्रॉम द लेंस। बताओ इस रीजन में आओ, बताओ u की वैल्यू हम टुवर्ड्स द लेंस जा रहे हैं, बताओ ये ग्राफ भी तो आपकी v की वैल्यू कम हो रही है टुवर्ड्स द लेंस। बताओ कौन सा रीजन हुआ आपके पास। बताओ अगर मैं इस केस की बात करूं, u की वैल्यू मॉड ई बताओ 0 से f के बीच में होंगे, तो बताओ अगर हम टुवर्ड्स द लेंस मूव करेंगे तो इमेज भी किधर मूव करेगी, टुवर्ड्स द लेंस। कौन सा ऑप्शन सही है?
करेक्ट ऑप्शन बताओ। लास्ट आप लोग क्या आंसर कर रहे थे? लास्ट पार्टी बोला था बेटा। मॉड एक्चुअली डिस्टेंस की बात हो रही है ना, वो डिस्टेंस एक्चुअली प्लस माइनस तो साइन कन्वेंशन होता है। यू एक्चुअली जब लिखा होता है तो डिस्टेंस ही होता है, प्लस माइनस तो हम अपनी तरफ से साइन कन्वेंशन लगाते हैं। ठीक है ना, पक्का बात सभी को क्लियर? अब देखो, अब देखो इसी में एक एक्सपेरिमेंट होता है। आप लोगों के ऑप्टिक्स आप लोगों के स्कूल में कंप्लीट हो गई? अच्छा, एक आपका एक्सपेरिमेंट अभी स्कूल में कराया जाएगा, वही एक्सपेरिमेंट मैं आपको समझाता हूँ। राइट डाउन द हेडिंग। बेटा विदाउट स्क्रीन हम इमेज देखेंगे कैसे? इमेज फॉर्म होने के लिए हमें कहीं ना कहीं स्क्रीन तो चाहिए ही ना, तो हम लोग उसके लिए हमें स्क्रीन यूज करनी पड़ेगी भाई। अगर स्क्रीन नहीं होगी तो इमेज कहाँ फॉर्म कहाँ होगी, तो उसके लिए हमें स्क्रीन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि वर्चुअल है तब तो वो हवा में बन जाएगी। वर्चुअल इमेज के लिए कोई स्क्रीन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर रियल इमेज आपको देखनी है तो उसमें आपके पास क्या चाहिए? आपको स्क्रीन रिक्वायर्ड है आपके पास, ठीक है ना। अब जैसे मैं अगर प्रोजेक्टर की बात करूं, एक प्रोजेक्टर या फिर हम लोग जो प्रोजेक्शन लैंप जितने भी हैं, बताओ उनसे जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल इमेज होती है ना। इसीलिए तो आपको स्क्रीन चाहिए होती है, स्क्रीन हो, वॉल हो, कोई भी पेपर हो, तभी तो उस पर इमेज फॉर्म हो जाती है आपके पास। अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं, हेडिंग डालिए ना, मैंने कुछ नहीं खींचा। फाइंड आउट फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, फाइंड आउट फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस using, find out focal length of a lens using displacement method। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात कर रहे हैं। अब जो डिस्प्लेसमेंट मेथड बस बहुत बेसिक होता है, और ये फिर से वही रीजन 1 और रीजन 2 पे बेस्ड है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है मेरे पास, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। अब क्या मिनिमम डिस्टेंस होगी एक रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच में? देखो इस बात को समझते हैं। देखो एक फॉर्मूला, जैसे हम लोगों ने लेंस फॉर्मूला पढ़ा है ना, वैसे एक फॉर्मूला और होता है न्यूटन्स फॉर्मूला। हम लोग बहुत आसानी से डिराइव कर सकते हैं, बट एज सच कोई नीड नहीं उसकी। सिमिलर ट्रायंगल से ही डिराइव हो जाएगा। न्यूटन फॉर्मूला पहले तो ये एप्लीकेबल ओनली फॉर रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। ये रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के लिए ही एप्लीकेबल है फॉर्मूला, ठीक। और ये फॉर्मूला आपके पास होता है क्या? अगर ये कोई लेंस ही है, देखो न्यूटन बहुत कलाकार थे, उनको हर जगह जो है ना क्रेडिट लेना सबसे पसंद था। तो लेंस फॉर्मूला एज सच पूरा डिफाइन था, बट यहां पर न्यूटन ने क्या किया, उन्होंने अपना एक अलग कन्वेंशन ले लिया कि अगर एक फोकल लेंथ है, अगर ये फोकल लेंथ मैं ले लेता हूं, ये f2 है, अगर डिफरेंट डिफरेंट मीडियम है, μ1 μ2 μ3, इधर f2 है इधर f1 है, तो न्यूटन ने यहां पे क्या किया,
न्यूटन ने कहा कि हम डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से नहीं लेंगे, हम इस फोकस से डिस्टेंस लेंगे। और उन्होंने ये डिस्टेंस को x1 लिया कि यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, और जो इमेज फॉर्म की कहा कि भैया यहां पे x2 है और इसके करस्पॉन्डिंग ये इमेज आई फॉर्म हो रही है। अब बताओ, एक तरीके से u की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, x1 प्लस f2। अगर मैं फॉर्मूले में पुट करूंगा तो माइनस साइन के साथ, और v की वैल्यू बताओ कितनी हो गई, प्लस का f1 प्लस x2। अब डायरेक्टली 1/u प्लस 1/v इज टू 1 उसमें फॉर्मूले में पुट कर दो, सॉल्व करोगे तो एक रिलेशन आता है x1 इंटू x2 इज इक्वल टू f1 इंटू f2। ये हमारे पास न्यूटन फॉर्मूला है। और अगर हमारे पास f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू f है, तो ये फॉर्मूला बस ध्यान रखो, x1 इंटू x2 इज इक्वल टू f स्क्वायर। पहले इसे नोट करो बेटा। अब देखो, मिनिमम डिस्टेंस की बात करें तो अगर डिस्टेंस में d की बात करूं, एक रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, देखो अगर मैं यहां पे बात करूं, बताओ ये डिस्टेंस क्या होगी, बताओ f1 प्लस f2 प्लस x1 प्लस x2। हम अगर इसको इक्वल लिख लें तो d की वैल्यू बताओ क्या होगी, 2f प्लस x1 प्लस x2। बताओ यही तो हुई। अब बताओ, अगर मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है तो 2f तो फिक्स्ड है, बताओ मुझे x1 प्लस x2 की मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी, हाँ या ना। आप सभी को पता है am इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm। अगर x1 और x2 का am की बात की जाए तो x1 प्लस x2 बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, बताओ ये कितना हो जाएगा, x1 इंटू x2 की पावर 1/2। बताओ x1 प्लस x2 is always greater than or equal to 2 times of f square की पावर 1/2। बताओ x1 प्लस x2 is always greater than or equal to, बताओ 2f हुआ, हाँ या ना। अगर कोई पूछता है बताओ x1 प्लस x2 की मिनिमम वैल्यू कितनी है, बताओ वो 2f, तो बताओ d की मिनिमम वैल्यू बताओ कितनी हो गई आपके, 2f प्लस 2f दैट इज 4f। मिनिमम डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, और ये कब है, जब u आपके पास -2f होगा, उस टाइम पर v की वैल्यू +2f होगी, तब ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस मिनिमम होती है, विच इज इक्वल टू 4f के बराबर। पक्का ना, नोट करिए।
और ये ग्राफ का वही वाला पॉइंट है 2f, 2f जिसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम सेपरेशन।